हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे AIB 17 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से सब्जेक्ट में से? कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पिनल कोड। ऐसे तो AIB 17 में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन सबको एक ही वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पिनल कोड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल गो विथ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सब तक पहुंच जाए। और एक बात, पिछली वीडियो में मैंने AIB के बारे में डिस्कस किया था। AIB के एग्जाम को लेकर हमने डिस्कस किया था, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को डिस्कस किया था, साथ ही साथ हमने एग्जाम पैटर्न को भी डिस्कस किया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां पे आप देख लीजिएगा। और एक बात, मैं वीडियो में जो भी कुछ बोलती हूँ सब मैं नोट डाउन करती हूँ डिस्क्रिप्शन पे, तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज थम्स अप, एक लाइक जरूर करिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायर LLB में, जुडिशियरी में जो भी आप कर रहे हैं, लॉ से रिलेटेड जो भी आप कोर्स कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप दे रहे हैं, वकालत से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम्स आप दे रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। IPC इंपॉर्टेंट है, CRPC, एविडेंस, ये सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके AIB में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में सबसे पहले आपको देखना होगा लैंडमार्क जजमेंट। लैंडमार्क जजमेंट केसेस, इंपॉर्टेंट केसेस जो भी है, लैंडमार्क जजमेंट देखिए। केस लो बेस्ड क्वेश्चंस देखिए, जैसे कि फलना केस में क्या हुआ था, उस केस में कोई जजमेंट दे देगा। जैसे कि मान लीजिए, तो ये जो जजमेंट है ये कौन से केस में हेल्ड हुआ था, कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था, केस लॉस के नाम देखिए, जजमेंट देखिए। ठीक है, ये तो हो गया। साथ ही साथ आपको करंट केसेस पर भी ध्यान देना है, करंट केसेस और लैंडमार्क केसेस। ठीक है, फिर आता है आपका इमरजेंसी बेस्ड प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस हमने पढ़ा था, नेशनल, फाइनेंशियल और स्टेट इमरजेंसी। प्रेसिडेंट कब कब इमरजेंसी लागू कर सकता है, कौन से आर्टिकल में है, तो ये सारी चीजों को आप अच्छे से देखिए। फंडामेंटल राइट्स को देखिए, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, राइट टू डाई, राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सारे आर्टिकल्स को अच्छे से देखिए। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज को देखिए, क्या क्या ड्यूटीज हैं इंडियन सिटीजन्स के, वो सब देखिए। आर्टिकल 368 को देखिए, फिर क्या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आर्टिकल 368 को देखिए। ठीक है, ट्रिब्यूनल्स एक्ट को देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन को देखिए जो कि आर्टिकल 315 में दिया गया है, इलेक्शन कमीशन को देखिए। ठीक है, और सिटीजनशिप को देखिए। सिटीजनशिप में से कई सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं AIB के लिए, तो सिटीजनशिप को आप अच्छे से देखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या, लैंडमार्क जजमेंट, करंट केसेस, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, इमरजेंसी प्रोविजंस और रिट्स के प्रोविजंस को देखिएगा। रिट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि रिट्स, कौन रिट्स इशू कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है और हाई कोर्ट भी कर सकता है। तो कब वो रिट्स इशू कर सकते हैं, कौन से आर्टिकल के थ्रू वो रिट्स इशू कर सकते हैं, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब देखिएगा। फिर क्यो वारंटो कब इशू नहीं हो सकता है, प्रोहिबिशन, सर्चुररी, तो ये जितने भी 5 तरह के रिट्स हैं वो सब अच्छे से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एकदम शॉर्टली प्रिपेयर करिए, एकदम शॉर्ट नोट टाइप आप प्रिपेयर कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में बस यही सब आपको पढ़ना है, बाकी कुछ भी देखने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम शॉर्टली एज ए शॉर्ट नोट समरी टाइप आप प्रिपेयर करिए AIB 17 के लिए। अब हम बात करते हैं इंडियन पिनल कोड। तो देखिए, इंडियन पिनल कोड में से एग्जाम्पल्स कई बार पूछ लेते हैं कि A ने इसको मारा, B ने उसका मर्डर किया, तो ये ऑफेंस क्या कॉग्निसेबल है, क्या ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, क्या ये बेलेबल ऑफेंस है, क्या ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो इस तरीके से IPC में, IPC इंडियन पिनल कोड, आप खुद कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं कि इंडियन पिनल कोड यानी कि मर्डर, तो मर्डर अगर आप देखेंगे एग्जाम में तो आपको देखते ही याद आ जाएगा कि हाँ ये IPC से है। ऑफेंस बेलेबल है कि नहीं, कंपाउंडेबल है कि नहीं, कॉग्निजेबल है कि नहीं, तो इस तरीके से कई बार एग्जाम्पल दे देके इन लोग पूछ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस को देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस, सेक्शन 302 मर्डर। अगर आप 302 मर्डर देखेंगे तो आपको पता ही है कि 302 में क्या है, मर्डर का पनिशमेंट है। तो कौन सा ऑफेंस है, कॉग्निजेबल है कि नहीं, कौन इसको ट्राई कर सकता है, सेशन को ट्राई कर सकता है कि नहीं, तो ये सब आपको मिल जाएंगे IPC में, आप देखिएगा। मर्डर के प्रोविजंस को मत छोड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्पेबल, होमिसाइड और मर्डर, नॉन कंपाउंडेबल है कि नहीं ऑफेंस। फिर लैंडमार्क जजमेंट देखिएगा IPC में। एनालिटिकल आंसर्स देखिएगा, एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं ये लोग। फिर एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस देखिएगा, एग्जाम्पल बेस्ड जैसे कि
कोई भी एग्जाम्पल दे देगा आपको, एग्जाम्पल जैसे कि ए न्यूज को इंड्यूस करके मारा, बी न्यूज को ऐसे करके मारा, तो ये ऑफेंस क्या हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया ये ऑलरेडी। जनरल एक्सेप्शन को देखिएगा, जनरल एक्सेप्शन में से कई सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। प्राइवेट डिफेंस को देखिएगा, ठीक है। फिर थेफ्ट, रॉबरी और डकैती, ये प्रोविजंस को देखिएगा। इस टॉपिक पे वीडियोस बना चुकी हूं मैं, आप मेरे चैनल पे जाइएगा तो वहां पे आपको सारे आईपीसी के जितने भी प्लेलिस्ट हैं वो खोलिएगा। आईपीसी के प्लेलिस्ट में आपको जितने भी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सेक्शन सब मिल जाएंगे वहां पे। तो थेफ्ट, रॉबरी और डकैती को देखिएगा। क्रिमिनल कंस्पिरेसी को देखिएगा, क्रिमिनल कंस्पिरेसी से भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको रिपीट करके बोल रही हूँ। ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाले जितने भी ऑफेंसेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज देखिएगा। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस देखिएगा, एकदम एग्जांपल बेस, कॉमन सेंस लगा के पढ़िएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, अभी में डरने वाली एकदम बिल्कुल भी बात नहीं है, बस कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और आप 3 साल अगर आप एलएलबी करके बैठे हैं तो इतना तो आपको एमसीक्यू में अगर कोई क्वेश्चन अगर आता भी है तो इतना आप कॉमन सेंस लगा के आप उसको पढ़ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि क्या है ना, देखिए 3 साल में हमारा जो लॉ का जो कंसेप्ट है ना वो पूरा क्लियर हो जाता है। तो बिल्कुल भी घबराइए मत, बिल्कुल भी डरिए मत, आप आराम से एग्जाम की तैयारी करिए और शॉर्ट क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए ज्यादा, ठीक है। डिफेमेशन को देखिएगा, डिफेमेशन में से क्वेश्चन आता है। क्रिमिनल ट्रेसपास को देखिएगा। ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज को देखिएगा, ठीक है। 498A क्रुएल्टी के जो सेक्शन है, 498A सेक्शन क्रुएल्टी, वो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर डाउरी सेक्शन को देखिएगा, डाउरी का सेक्शन हो गया 304B। तो ये जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंडियन पिनल कोड में, ये सब आप देखना ही देखना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें ऑफेंसेस रिलेटिंग टू ह्यूमन बॉडी, मैरिज, मैरिज का जैसे क्रुएल्टी मैंने बोला, डाउरी डेथ आपको बोला, ठीक है, मर्डर हो गया, कल्पेबल होमिसाइड हो गया। तो ये आईपीसी के ये कुछ इंपॉर्टेंट है। क्रिमिनल कंस्पिरेसी हो गया, डिफेमेशन, क्रिमिनल ट्रेसपास, तो ये सब आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, मैं वहां पे नोट डाउन कर दूंगी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टॉपिक्स जो भी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी सीआरपीसी और सीपीसी, इन 2 सब्जेक्ट्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कुछ पिक करूंगी, तो वही सब देख लीजिएगा। मैं ये भी नहीं बोलती कि 100% यही सब आने वाला है, लेकिन 80% चांसेस हैं कि ये सब क्वेश्चंस आएंगे। बाकी आप अपनी तैयारी करिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मन में कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है, देन डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।